गणेशी देव्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम जय नमो ललितानम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिने कामदम मोदम च ओंकाराय अविरल शब्द गुणोत् प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकम सरस्वती हर्तु नो दुरिता अज्ञानतिमिरन्धनं ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे परमाचार्य श्री गुरुवे नमः। भवजे मन प्रतिबोधकारक मिदं शास्त्रं त्रिपदं पुराणं देव हस्ते मुर्गन कर्तारे देव तेजा मनुष्यतार माध्यम सर्वे श्रोतार सावधानतया सर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम पुनर्दे जैन धर्मो तो मंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम जन्म जतु साधनम जन्म जतु साधनम जन्म जतु साधनम। इसके अंदर जो कथन चल रहा है वो वास्तव में बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक है। हाँ वही बताना चाहता मैं। इसके अंतर्गत रामचंद्र जी देवों से प्रतिशोध लेने के लिए देवों का पीछा करते हुए सकल भूषण भगवान के गंधकुटी में आ गए और वहाँ पे सकल भूषण जो केवली भगवान है वे जो उपदेश दे रहे हैं वास्तव में ऐसा लग रहा है कि चारों के चारों अनुयोग समा गए। पद्म पुराण में 3 लोक के बारे में भी बता दिया, कितना अच्छी तरह से बताया, ठीक है ना। और व्रतों के बारे में भी बता रहे हैं और उनके बारे में भी बता रहे हैं जो सिद्धों के गुण हैं, सिद्धों के गुण के बारे में बता रहे हैं। अब सकल भूषण केवली ने यह वचन सुन राम से प्रसन्न किया, हे नाथ। रामचंद्र जी कह रहे हैं सकल भूषण मुनि भगवान से, मुनि क्या तो भगवान है, अनंत हैं। हे नाथ मुझे भी इस संसार से पार कराओ। हे भगवान यह प्राणी कौन से उपाय कर संसार से पार जा सकता है। तब केवली ने कहा, हे राम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित मोक्ष का मार्ग है। वही तत्वासुत का सबसे पहला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ऐसा जिन शासन में कहा गया है तत्व के प्रति यथार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, पूरे के पूरे तत्वासुत वाले हैं। यह सम्यक दर्शन अनंत पर्याय रूप है। तत्व के 2 भेद होते हैं, एक चेतन और दूसरा अचेतन, ठीक है ना। 2 ही प्रकार के हैं, जीव अजीव, चेतन अचेतन कह दो, जीव अजीव कह दो। जो जीव है वह चेतन है तथा शेष सभी अचेतन हैं। दर्शन 2 प्रकार से पैदा होता है, एक निसर्गज और दूसरा अधिगमज। निसर्गज का मतलब बेटा ये होता है जो अपने आप से ही हो जाता है ना सम्यक दर्शन। उसके भी कई कारण से हो सकता है, जैसे बहुत ज़्यादा वेदना है, वेदना के कारण सम्यक दर्शन पैदा हो जाता है। नरकों में वेदना के कारण ही सम्यक दर्शन पैदा होता है। अधिगमज का मतलब ये है कि दूसरे के उपदेश से होना। नरकों में भी सम्यक दर्शन हो जाता है। हाँ हो जाता है बेटा। नरकों में जो सम्यक दर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा वेदना के कारण होता है। वेदना का मतलब दुख। वहाँ पर कोई उपदेश देने वाला तो है नहीं, वहाँ बस वेदना ही है और कुछ वेदना के अलावा यही कुछ नहीं हुआ है। सात कहाँ हो जाएगी, वहाँ तो सात ही आता है, ठीक है ना। अधिगमज का मतलब उपदेश के द्वारा। एक अधिगमज बताया, दूसरा निसर्गज जो स्वतः स्वभाव से पैदा होने के लिए बता भी रही है, खुद ही बता रहे, जो स्वभाव से पैदा हो सो निसर्गज, जो गुरु के उपदेश से पैदा हो वह अधिगमज, ठीक है ना। और गुरु का मतलब केवल ये नहीं कि आचार्य श्री दे रहे हैं, मतलब
कोई भी उपदेश दे रहा है उसके कारण जो होगा वो अधिगमज, है ना। और जो उपदेश दे रहा है वो गुरु ही है। कुल मिला के तो बात ये है, जो हमें धर्म के रास्ते पे लेके जा रहा है और जो हमें धर्म का उपदेश दे रहा है वो गुरु ही है हमारा, है ना। सम्यक दृष्टि जीव जिन धर्म में रत है, रत का मतलब लगा हुआ है, जो सम्यक दृष्टि है। सम्यक के 5 अतिचार होते हैं। अतिचार का मतलब होता है किन किन चीजों से सम्यक दर्शन हट जाएगा, टूट जाएगा। तो 5 अतिचार बताए। शंका, शंका का मतलब होता है जिन धर्म में संदेह करना। कांक्षा, कांक्षा का मतलब होता है किसी चीज की इच्छा रखना, कि हम धर्म कर रहे हैं, हे भगवान मैंने हमने आज आपकी पूजा करी, हमारे लड़के का रिश्ता तो आना चाहिए अब। हे भगवान मैं यहाँ पे अर्घ चढ़ाने आई हूँ, मैं एग्जाम में पास हो जानी चाहिए अब तो बस। आज मैं मंदिर में आ गई, जैसे वो दिखाना है अमिताभ बच्चन का, आज तक मैंने किसी के आगे सिर नहीं झुकाया है। ठीक है ना। तो कांक्षा का मतलब क्या है, इच्छा रखना, ठीक है ना। अगर हम कोई जिन धर्म कर रहे हैं, हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई व्रत कर रहे हैं, उसके प्रति हमारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मांगने भोगने की अभिलाषा। और विचिकित्सा, विचिकित्सा का मतलब होता है घृणा करना। हम ये सोचने लगे कि मुनि महाराज तो नहाते ही नहीं कभी भी, ठीक है ना। हमें ऐसा जो सम्यक, जो रत्नत्रिय से विभूषित है, उनके प्रति हमारे मन में अच्छी भावना नहीं होनी चाहिए। विचिकित्सा का मतलब घृणा करना। अन्य दृष्टि प्रशंसा, दूसरे मार्गों के बारे में हम कहने लगे देखो वहाँ पर तो ये इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, वे भगवान तो बहुत अच्छे ऐसे हैं, वे महाराज तो बहुत ऐसे हैं, ठीक है ना। अन्य दर्शन के प्रति हमारे मन में विनय भाव होना, ये इससे भी सम्यक दर्शन टूट जाता है। संस्तव, शब्दों के द्वारा मिथ्या दृष्टि की स्तुति करना, ठीक है ना। मिथ्या दृष्टि कौन है ये तो समझ गए, ठीक है ना। जो जिन दर्शन से अलग है वे मिथ्या दर्शन, ठीक है। जिन दर्शन से अलग है विपरीत मार्ग, वो क्या है, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि तो जो जिन धर्म पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं मान रहे, वो भी तो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दर्शन ही है मिथ्या दृष्टि, हम भी मिथ्या दृष्टि है। नहीं, श्रद्धान होना है। सुन मेरी बात सुन, देख एक बात बताऊँ तेरे, उसका तू भी बेटे, उसका और अक्षर तुम भी ध्यान से सुनो बेटे इस बात को। तुम्हारी आंटी की बात में बहुत अच्छी लगी और अच्छी बात है, ऐसी चर्चा होनी भी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही तुम्हारी आंटी ने। पहली बात, सबसे पहले नंबर पे एक तो पल्ले घाटियों मान लो, अगर तुम्हारा शास्त्र में धर्म की बात में मन लग रहा है तो तुम अपने आप को व्यवहार सम्यक दृष्टि मान लो। तुम्हारा पूजा में भी मन लग रहा, ठीक है ना, और तुम इतनी ठंड में यहाँ बैठ के तुम स्वाध्याय कर रहे, तो तुम अपने आप को मिथ्या दृष्टि क्यों मानोगे भाई। व्यवहार सम्यक दृष्टि, पहली बात तो समझो अच्छी तरह, ये बात को पल्ले घाट मान लो। अगर तुम्हारा धर्म के काम कार्य में मन लग रहा है तो तुम, पहली बात तो तुम अपने आप को व्यवहार सम्यक दृष्टि तो मान ही लो। दूसरे नंबर पे अगर तुम नहीं भी मानते तो तुम ये तो मानो कम से कम सम्यक दर्शन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो क्या है, इस टाइम पे निको जी ठंड का टाइम हो रहा है, जरा पकौड़ी चाय तो हो ही जाए, या टीवी तो हो ही जाए, ठीक है ना। पहले नंबर पर तो अपने आपको सम्यक दृष्टि, तुम अपने आपको व्यवहार सम्यक दृष्टि मानो, 100% मानो। दूसरे नंबर पे देखो एक बात है, हमारे पास मकान नहीं है, हमारे पास मकान नहीं है, ठीक है ना। हम सड़क पे पड़े हुए हैं, हम मकान बनाने लग रहे हैं, मकान तो बनाने लग रहे हैं, कभी तो बनेगा या कभी भी नहीं बनेगा। और हम पहले से पहले सोच रहे यार हमारे पास मकान तो है ही नहीं, हम क्या मकान बनावेंगे, जब हमारे पास मकान है ही नहीं हम क्या बना लेंगे, ये सोचोगे। फिर कब मकान बनेगा, फिर मकान कैसे बनेगा, ठीक है ना। मतलब सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले नंबर पर तो हम सम्यक दृष्टि, दूसरे नंबर पर अगर सम्यक दृष्टि किसी कारण से नहीं भी है, उसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्लियर है बिल्कुल ये बात, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ये चीज है। तो हम सम्यक दृष्टि हैं, ठीक है ना। इससे सम्यक में दोष पैदा हो जाता है,
ठीक तो वे भी हैं भाई, उनमें हमें तो कुछ कमी लगी नहीं, तो क्या होगा? दोष। ठीक है। मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। और देखो 4 भावनाएं बहुत बढ़िया हैं। इन 4 भावनाएं अगर हमने अपने मन में उतार ली तो हम हमेशा सुखी रहेंगे। पहले नंबर पे मैत्री। मैत्री का मतलब प्रेम की भावना। ठीक है ना। प्रेम किससे करना? हर जीव से प्रेम करना, हर जीव से प्रेम करना। क्या कुत्ते बिल्ली भी हों उनसे भी प्रेम करना, ये मान के चलना कि उनके अंदर भी आत्मा है। दूसरे नंबर पर प्रमोद भावना। प्रमोद भावना क्या है? जो गुणीजन है। गुणीजन कौन है? गुणीजन मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका, वर्ती, ये सब के सब गुणीजन है। और कम से कम और भी नहीं तो जिनके अंदर तुम्हारे से ज्यादा ज्ञान है, ये भी गुणीजन है। ठीक है ना। उनके प्रति प्रमोद भावना। प्रमोद भावना का मतलब उनके प्रति विनय की भावना, उनसे उनको देखने के बाद खुश अपने आप को खुश महसूस करना। तीसरी है कारुण्य भावना। कारुण्य भावना क्या है? जो हमारे से दुखी हैं उनके प्रति हमारे मन में करुणा होनी चाहिए। और चौथी कौन सी है? चौथी है मध्यस्थ। हाँ, मध्यस्थ भावना। मध्यस्थ भावना का मतलब यह है जो लोग दुष्ट हैं उनको उनके हाल पे छोड़ देना, उनसे उलझना नहीं। ठीक है ना। तुम्हारे क्लास के अंदर कोई बदतमीज बच्चा है, तुम उसे सुधारोगे? कैसा है? सुधार लोगे? भाई उनकी मम्मी पापा नहीं सुधार पाए, तुम्हारे टीचर नहीं सुधार पाए, तुम कैसे सुधारोगे? उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना। भाई इसकी तो प्रकृति ऐसी है। अब एक बात सुनो, ततैया है, तुम उसे समझाने लगो भाई काटना ना कर, लोग सूझ जाते हैं तो काटना छोड़ देगा। अरे अगर तुम उसे मारोगे तो हिंसा हो जाएगी। उसे मार तुम इसलिए नहीं सकते क्योंकि हिंसा हो जाएगी, तुम्हें पाप लगेगा। ठीक है ना। और तुम्हारे समझाने से वो काटना तो नहीं बंद करने का, तो क्या करोगे? उसे उसके हाल पे छोड़ देना। ये मध्यस्थ भावना है। ठीक है ना। ये 4 भावनाएं बेटा बहुत अच्छी हैं। इसके बाद अनित्य आदि 12 भावना। 1-2 भावना के बारे में तो बता देता हूँ कि राजा राणा छत्रपति हातिम पे सवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। क्या राजा हो, क्या बहुत बड़ा योद्धा हो, क्या है कोई बहुत बड़े राज्य का मालिक हो, कोई भी हो, सबको मरना तो है। ठीक है ना। ऐसी अनित्य भावना है। असरण भावना है। असरण भावना में क्या है? माता पिता परिवार मरते विजय जीव को कोई न राखन हार, दल बल देवी देवता है ना। ये 12 भावनाएं हैं। ठीक है ना। इन 12 भावनाओं से क्या होता है बेटा? वैराग्य उत्पन्न होता है। ये 12 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न कराने वाली होती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका ये वाला प्रकरण, बहुत अच्छा प्रकरण है। ठीक है ना। प्रथम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य। देखो ये 4 चीज जो बताई, प्रथम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य। ठीक है ना। प्रथम का क्या मतलब है? अनुकंपा क्या मतलब है? देखो संसार में कितना दुख है, संसार में कितना दुख है और कोई भी जीव सुखी नहीं है। तो इस दुख को देखकर घबरा जाना, ये प्रथम। और जो कोई दुखी है उस दुखी को देखकर हमारे मन में करुणा की भावना आ जाना। ठीक है ना। और धर्म के प्रति विश्वास रखना, ये सब के सब क्या है? तुम्हारे प्रथम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य। शंका आदि दोष, धर्म पर शंका करना, ये दोष हैं। जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जिन शास्त्र, अच्छा जिन मंदिर, जिन शास्त्र मुनिराज की भक्ति, इनमें सम्यक दर्शन निर्मल माना जाता है। सर्वज्ञ के वचनों को प्रमाण माना चाहिए। सर्वज्ञ के वचन कौन से हैं बेटा? सर्वज्ञ के वचन को प्रमाण मानना चाहिए, ये लाइन है। सर्वज्ञ के वचन कौन से हैं? तो वो कहां से मिलेंगे हमें? भगवान के पास जाना पड़ेगा। जिनवाणी, सर्वज्ञ के वचन जिनवाणी तो है, तो हमें क्या मानना चाहिए? ये बिल्कुल सही लिखे हुए हैं।
ठीक है ना। वही ज्ञान निर्मलता का कारण है। जो सामान्य लोगों के लिए कठिन हो, ऐसे उत्कृष्ट आचरण को सम्यक चर्चा कहते हैं। सामान्य लोग नहीं कर सकते उस काम को, जैसे वस्त्र त्यागना, एक आसन करना, उपवास करना। हर कोई कर सकता है क्या? अगर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, तो करवट नहीं बदलना। सबसे कठिन काम तो ये लगता है, सोते हुए करवट नहीं लेनी। हाँ, तो बेटा ऐसे ही तो सोना है, ऐसे ही तो सोना है, सोते हुए क्या पता। तो ये तो कठिन काम है, सोते हुए करवट नहीं लेनी। महाराज जी के बारे में तो कह रहा है मैं, महाराज जी करवट नहीं लेते बेटा सोते हुए, एक ही करवट ऐसे ही लेटे रहते हैं। तो पीछे किस लिए है? अगर कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह हाथ रखेंगे, पैर रखेंगे, कुछ भी करेंगे तो परिमार्जन करेंगे। तो सोते हुए परिमार्जन करते रहेंगे क्या पूरी रात? तो इसीलिए करवट नहीं लेते। परिमार्जन में ज्यादा टाइम लगता है भाई, पूरी रात बैठे परिमार्जन करते रहो, तू पूरी रात ही लगाए फिर तो। अगर पूरी रात परिमार्जन कर रहे हुए, इतनी ज्यादा करवट तो लेने की आवश्यकता भी नहीं। हाँ, अगर मान लिया नहीं, उनके लिए करवट लेना है नहीं, करवट नहीं लेते हुए। और अगर मान लिया उन्हें किसी कारण से पलटना पड़ गया तो वे परिमार्जन तो करेंगे। और अगर परिमार्जन में तेरा कहना कि ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं, लेकिन अगर पूरी रात करनी पड़ जाए तो पूरी रात लगे। नहीं लगाते बेटा, नहीं लगाते बेटा, वो तू ला के देगी क्या उन्हें? नहीं लगाते, ठीक है ना। तो सम्यक चर्या कहते हैं पांचों इंद्रियों का निरोध। पांचों इंद्रियों का निरोध का मतलब क्या है? पांचों इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना। हाँ, बिल्कुल, इंद्रिय सुख को त्याग देना। और मन का भी निरोध, वचन का निरोध और सर्व पाप की क्रिया को त्यागना, वह चरित्र है। ठीक है ना। तरस स्थावर सर्व जीवों पर दया, सबको अपने समान मानने को चाहिए कहना चाहिए। इसी के अंदर सारे व्रत आ जाएंगे। सुनने वाले को मन और कानों को आनंदकारी स्निग्ध मधुर शब्दों के साथ, जिसे कहते हैं हम हित मित प्रिय वचन बोलना, उसे चाहिए कहते हैं। मन वचन कर्म से परधन का त्याग, किसी को बिना कुछ दिए। देखो ये सारे के सारे वे बता रहे कि ना अणुव्रत और महाव्रत के बारे में, ठीक है ना। मन वचन कर्म से परधन का त्याग, बिना किसी के दिए कुछ भी ना उठा लेना, केवल दिया हुआ ही आहार मात्र लेना चाहिए कहलाता है। जो देवों द्वारा पूज्य महादुर्धर ब्रह्मचर्य को धारण करे वह चारित्र है। शिव मार्ग या निर्वाण का मार्ग विघ्न करने वाली मूर्छा, मन की अभिलाषा का त्याग, उसी प्रकार परिग्रह का त्याग भी चाहिए कहलाता है। ये सब मुनियों के धर्म हैं, ठीक है ना। और ये मोक्ष का मार्ग है। जो अणुवती श्रावक मुनियों को श्रद्धा आदि गुणों से नवधा भक्ति कर आहार देता है, वह एक देश चारित कहलाता है। एक देश चारित का मतलब है थोड़ा सा व्रत ले लेना, थोड़ा सा व्रत ले लेना, एक देश चारित कहलाता है। परदारा, परदारा का मतलब पर पत्नी स्त्री, पर स्त्री परधन का परिहार न करना, पर पीड़ा का निवारण, दया धर्म को अंगीकार करना, दानशील, पूजा पर भावना, प्रोष दो उपवास, ये सब देश चारित तथा यम कहलाते हैं। यम का मतलब जो आजीवन, जो नियम लेकर आजीवन जिसका पालन किया जाए वो यम कहलाता है, और जो कुछ समय के लिए लिया जाए वो नियम कहलाता है। याव जीवन पाप का परिहार न होना नियम कहलाता है। मतलब किसी पाप का पूरी जिंदगी तक के लिए ना त्याग करना वो नियम कहलाता है। मर्यादा पूर्वक व्रत तप को अंगीकार करना, वैराग्य, विनय, विवेक, ज्ञान, मन, इंद्रियों का निरोध, ध्यान इत्यादि धर्म का आचरण एक देश चारित कहलाता है। ये अनेक गुण युक्त जिन भाषित चरित परम ध्यान का कारण कल्याण की प्राप्ति के लिए सेवा करने योग्य है। मैं तुम्हारे से कल कह रहा था ना कि इसके अंदर श्रावकाचार भी है,
ठीक है ना। चरणान योग, चरणान योग कह रहा था मैं, देखो है ना चरणान योग ये। जो सम्यक दृष्टि जीव जिन शासन का श्रद्धानी, पर निंदा का त्यागी, अपनी अशुभ क्रियाओं का निंदक, जो सामान्य व्यक्ति से साधन न जा सके ऐसे दुर्धर तप को धारण करने वाला, संयम के साधन द्वारा ही दुर्लभ चारित्र को धारण करने में समर्थ होता है। जहाँ दया आदि समीचीन गुण नहीं तो चारित्र बिना संसार से निवृत्ति भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जब तक हम चारित्र नहीं धारण करेंगे तब तक मोक्ष का मार्ग नहीं मिल सकता। जहाँ दया, क्षमा, ज्ञान, वैराग्य, तप, संयम नहीं, वहाँ धर्म नहीं। विषय कसाय का त्याग ही धर्म है। शम कहिए समता भाव, परम शांत दमन कहिए मन इंद्रियों का निरोध, संवर कहिए नवीन कर्मों का निरोध। जहाँ पर यह सब नहीं वहाँ चारित्र भी नहीं हो सकता। जो पापी जीव हिंसा करे, झूठ बोले, चोरी करे, पर स्त्री का सेवन करे, माँ आरंभी परी रही है। जिसके पास तिनके के बराबर भी धर्म नहीं होता, जो धर्म के निमित्त हिंसा करे वे अधर्मी अधम गति के पात्र होते हैं। अधम गति का मतलब नीच गति में जाना। जो मूढ़ जिन दीक्षा लेकर आरंभ करते हैं वे यति नहीं होते। देखो ये भी बिल्कुल क्लियर कह दिया, केवल जिसने वेश तो धारण कर लिया लेकिन मन से वो उन नियमों का पालन नहीं कर रहा तो वो मुनि नहीं है, तो वो मुनि नहीं है। तो सुन तो रही नहीं पूरी बात, पहले पूरी बात सुन तब समझ में आएगा। अब देखो यति के बारे में क्या बता रहे हैं। यति का धर्म आरंभ और परिग्रह से रहित है। ना तो कोई वो कार्य करते और ना उनके पास कोई परिग्रह होता है, दो चीज है। यति का मतलब मुनि। परिग्रहधारियों को मुक्ति नहीं मिलती, ठीक है ना। जो हिंसा में धर्म समझकर सटकायों की हिंसा करता है वह पापी है। हिंसा में कोई धर्म नहीं है। हिंसक को इस भव में या फिर पर भव में सुख नहीं है। शिव सुख, शिव का मतलब मोक्ष, मोक्ष सुख अर्थात मोक्ष नहीं है। जो सुख की इच्छा से धर्म के नाम पर जीव की घात करता है वह निरर्थक है। जो ग्राम क्षेत्र आदि में आसक्त है, गाय भैंस रखता है, मारता है, बांधता है, ताड़ना देता है, उसको वैराग्य कैसे मिल सकता है। जो क्रय विक्रय करते हैं, रसोई आरंभ रखते हैं, सुवर्ण आदि आडंबर करते हैं, उनका मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि परिग्रह चिंता का कारण है। जिन दीक्षा निरारंभ है, अति दुर्लभ है। जो जिन दीक्षा कर जगत का धंधा करते हैं वे दीर्घ संसारी है। दीर्घ संसारी का मतलब उनका संसार बहुत ज़्यादा है। जो साधु होकर तेल आदि का मर्दन करते हैं, शरीर व्यायाम करते हैं, पुष्पों को सूंघते हैं, सुगंध लगाते हैं, दीपक उद्योत करते हैं, धूप खेते हैं, वे साधु नहीं है। साधु को धूप खेने की आज इजाज़त नहीं है, क्योंकि अग्नि नहीं जला सकते वे। मोक्ष मार्ग में प्रांग मुख है। जो बुद्धि से कहते हैं कि हिंसा में दोष नहीं है वे मूर्ख हैं। उनको शास्त्र ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है। जो लोग मिथ्या दृष्टि तप करते हैं, ग्राम में 1 रात रुके, नगर में 5 रात्रि, सदैव उज्र बाहु रखते हैं, मासो उपवास करते हैं, वन में विचरण करते हैं, मौनी है, निष्प्रयग्रही हैं, परंतु हृदय में दया नहीं है, परंतु हृदय में दया नहीं है, दुष्टता है। सम्यक के बीज के बिना धर्म रूपी वृक्ष पैदा नहीं हो सकता। अनेक कष्ट उठाए फिर भी शिवालय या मुक्ति कभी नहीं हो सकती। शिवालय का मतलब मोक्ष। जो धर्म की बुद्धि से पर्वत पर डिगे हैं, अग्नि में जल रहे हैं, जल में डूब रहे हैं, धरती के अंदर गड्ढा खोदकर अपने आप को मिट्टी से ढक लिया है, वे रतनत्रिय रहित संसार का परिवर्धन ही कर रहे हैं। वे कुमरण करके कुगति को प्राप्त होते हैं। जो पाप कर्मी, कामना प्रायण, आर्थ रोध के ध्यानी, विपरीत उपाय करते हैं, वे नरकगामी बन जाते हैं। मिथ्या दृष्टि जो कदाचित दान करते हैं, तप करते हैं, वे पुण्य के उदय से मनुष्य और देवगति के सुख भोगते हैं, परंतु श्रेष्ठ मनुष्य नहीं होते। सम्यक दृष्टि के फल के असंख्य भाग के बराबर भी फल नहीं मिलता।
समग्र दृष्टि चौथे गुण स्थान में अवर्ती हैं, तो भी नियम में जिनके पास प्रेम है समग्र दर्शन के प्रसाद से देवलोक में उत्तम देव होते हैं। उन्होंने व्रत कुछ नहीं ले रखा, लेकिन समग्र दृष्टि है तो उत्तम देव ही बनेंगे। और मिथ्या दृष्टि कुलिंगी, माँ तब भी करें तभी वे देवों के सेवक भी नहीं बन पाते, देवों के सेवक भी नहीं बन पाते, वे संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं। अगर सम्यक दृष्टि भाव रख लें तभी वे उत्तम मनुष्य होकर देवों के 7 भव, मनुष्य के 8 भव, इस प्रकार के 15 भवों में पंचम गति कौन सी है? मोक्ष। 15 भव हैं मैक्सिमम। अरे 15 के 15 भव भी सुख के हैं, दुख उसमें भी नहीं है। 7 स्वर्ग के और 8 उसके मनुष्य के। वीतराग सर्वज्ञ ने मोक्ष का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाया है, परंतु यह विषयी जीव उसको अंगीकार नहीं करता। आशा रूप फांसी से बंधे, मोह के वश में तृष्णा से भरे, पाप रूपी जंजीर से जकड़े कुगति रूप बंदी गृह में पड़े रहते हैं। स्पर्श रचना आदि इंद्रियों के लुलुपी दुख को ही सुख मानते हैं। यह जगत के जीव एक जिन धर्म की शरण के बिना लगातार कष्ट सहते रहते हैं। इंद्रियों के सुख जिनकी कामना थी वह तो मिलते ही नहीं, मृत्यु तो डरते हैं, मृत्यु पीछा नहीं छोड़ती। विफल कामना विफल मद के वशीभूत हुए जीव केवल ताप को ही प्राप्त कर पाते हैं, तप की उपलब्धि उन्हें नहीं होती। देखो ताप का मतलब, ताप और तप में क्या अंतर है? बिना बात अग्नि में जल रहे, पानी में डूब रहे, जिसे तो ताप कहा। और तप वे जिनसे कर्म की निर्जरा हो रही है, तप की उपलब्धि उन्हें नहीं होती। ताप को हरने का, मुक्ति पाने का अन्य उपाय नहीं है। आशा और शंका दोनों को ही छोड़ना सुख का एक तरीका है। यह जीव आशा से भरा भोगों से को भोग करना चाहता है, परंतु धर्म में धैर्य धारण नहीं करता। कलेश रूपी अग्नि से गर्म महाआरंभ में उद्यमी कुछ भी उपलब्ध नहीं कर पाते, वर्ण उल्टा अपने पास संपत्ति भी गंवा देते हैं। यह प्राणी पाप के उदय से मन वांछित अर्थ नहीं समझते, उल्टा अनर्थ हो जाता है। यह अनर्थ अति दुर्जेय है। यह मैंने किया है, यह मैं कर रहा हूँ, यह मैं करूँगा, ऐसा विचार करते ही जीव मरकर कुगति में पहुँचता है। ये चारों ही गतियाँ कुगति हैं। कौन सी 4 गति? कौन सी 4 गति? देवगति, ठीक है ना। और एक 5वां मार्ग पंचम गति निर्वाण ही सुगति है, जहाँ से फिर वापस नहीं आना, जगत में मृत्यु फिर नहीं देखनी। इसने यह किया, इसने यह नहीं किया, बाल अवस्था से प्रारंभ कर बाद की सारी अवस्थाएं ही आकर दबा देती हैं। यह अज्ञानी जीव अहित में हित की इच्छा रखता है तथा दुख में सुख की आशा करता है। अनित्य को नित्य समझता है, जानता है तथा भय को में शरण समझता है, मानता है। इसकी बुद्धि विपरीत कार्य करती है। यह मिथ्यात्व का दोष है। यह मनुष्य रूप हाथी माया रूप गर्त में पड़ा, अनेक दुख रूप बंधनों से बंधा हुआ है। विषय रूप मांस का लोभी मत्स्य की तरह विकल्प रूपी जाल में पड़ा है। कोई निकट भव्य जिनवाणी रूप रास्ते पर हो तथा श्री गुरु उसको बाहर निकालने वाले हो, तब तो यह बाहर निकल सकता है। अब भव्य जीव जैनेन्द्रीय आज्ञा रूप अति दुर्लभ आनंद का कारण जो आत्मज्ञान उसे पाने में सक्षम नहीं है, जिन राज का निश्चय मार्ग निकट भव्य ही पा सकते हैं। अभव्य सदा कर्मों की से कलंकी होकर अति कलेश रूप संसार चक्र में फंसे रहते हैं। तब श्री राम ने केवली भगवान से पूछा, हे भगवान, मैं किस उपाय से इस जन्म मरण से मुक्ति पाऊंगा? मैं संसार का राज्य त्यागने को तैयार हूँ, परंतु भाई लक्ष्मण के स्नेह को छोड़ने को तैयार नहीं हूँ, समर्थ नहीं हूँ। स्नेह समुद्र की तरंगों में पूरी तरह डूबा हुआ हूँ। आप धर्मोपदेश रूपी हाथ का सहारा देकर कृपया मुझे बाहर निकालें। हे करुणा निधान, मेरी रक्षा करें। तब
केवली सकल भूषण भगवान ने कहा, हे राम शोक मत करो, तुम तो बलदेव हो, कुछ दिन वासुदेव सहित इंद्र की भांति पृथ्वी पर राज करते रहो, जिनेश्वर का व्रत रखते रहो, एक दिन तुम्हें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। यह सुनकर भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट। समोसरण सा महल तुम्हारा गंधर जैसे किया, समोसरण सा महल तुम्हारा गंधर जैसे, कून कून से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, सात तुझे द्रव्य बताए उसकी पार लगा दो नैया, नम दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम की मैया, हाथ जोड़कर शीश नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया, नम दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन दुख मेट दो। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो, हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय, जय जिनेन्द्र।